आज इस वीडियो में स्टूडेंट्स क्लास 12 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेकंड से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं और बोर्ड एग्जाम में हर साल एक नए क्वेश्चन में से पूछा जाता है। 3 क्वेश्चन लिए हैं, तीनों के मेथड एक ही। वैसे आपका ये एनसीईआरटी बुक में भी है चैप्टर नंबर 2 में। अब कहाँ किस पेज पे, पेज नंबर आप 52 ओपन कर लो, फर्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 11 एंड 10। तो 2 क्वेश्चन वही हैं और एक आपका नया क्वेश्चन है। अब नया क्वेश्चन इसलिए नहीं लिया क्योंकि जब आप बोर्ड में एग्जाम में जाते हो पेपर देने तो कहते हो कुछ क्वेश्चन बाहर से आ गया, तो वो जो मैंने 2 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक की बात की है उसी के जैसा बाहर से क्वेश्चन क्या आ सकता है। तो देखो ये पहला क्वेश्चन है जो लिया tan इनवर्स √1 + x - 1/√1 - x, और ये तो लास्ट थर्ड है, ये दोनों एनसीईआरटी का है। उन दोनों से ये थोड़ा सा अलग क्या है, देखो यहाँ जहाँ √1 + x लिखा है यहाँ क्या लिखा है x², बस इतना सा चेंजिंग है। तो वही आप कह देते हो कि सर एनसीईआरटी में नहीं है, बाहर से आ गया। तो भाई बाहर से नहीं आता, इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने का एक ही मेथड है। अब पहली चीज आ जाओ देख लो, इन तीनों चीजों में सिमिलरिटी क्या है। सिमिलरिटी ये है कि tan इनवर्स या cot इनवर्स के साथ जो भी चीजें लिखी हैं वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर देखें तो दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, कॉन्जुगेट हैं। कैसे हैं, कॉन्जुगेट। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे इजी जो तरीका है वो क्या है, जब भी ऐसे क्वेश्चन को देखो तो न्यूमरेटर जो लिखा हो उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो। किसके कॉन्जुगेट से, न्यूमरेटर। वैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, डिनोमिनेटर के भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाता है, लेकिन आ जाओ हम न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आ जाओ सबसे पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और मैंने कहा भाई ये बोर्ड एग्जाम में 100% आता ही आता है, ये ऐसा क्वेश्चन है। तो मैंने कहा फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, देखो पहले क्वेश्चन को मैं प्रूव करने जा रहा हूं। फर्स्ट तो एलएचएस पहले मैंने लिख दिया। अब आप ये पूरा कॉपी करोगे, मैं डायरेक्ट सॉल्व करके चल रहा हूं, ये मान लिया मैंने कॉपी कर लिया। तो मैंने किसका कहा कॉन्जुगेट लो, न्यूमरेटर का। तो भाई यहां लिखोगे क्या, tan इनवर्स ऑफ √1 + x एंड -1 - x, और नीचे क्या यहां लिखा है √1 + x एंड +√1 - x। अब मैंने किसका कहा कॉन्जुगेट लो, न्यूमरेटर का, यानी इसका कॉन्जुगेट लो। तो इसका कॉन्जुगेट लोगे तो क्या लिखोगे √1 + x, यहां तक क्लियर। और फिर लिखोगे यहां माइनस है तो प्लस हो गया √1 - x, और डिवाइड बाय इसी का कॉन्जुगेट लिया है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में लिखो इसको। क्या यहां तक समझ में आ गया भाई, जो ब्लैक कलर से मैंने लिखा है वो इसके न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया है। तो अब आ जाओ, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स आ गया a - b a + b, तो a² - b²। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 + x आ गया, फिर आगे माइनस आ गया, और फिर ब्रैकेट में क्या आएगा 1 - x। यहां तक क्लियर। और ये दोनों कैसे लिखे हैं, a + b लिखा हुआ है, ये भी a + a भी, तो a² + b² + 2ab, यही तो लिखते हो फार्मूला। तो इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ 1 + x आ गया। ये कैसे लिखा समझ में आया, क्योंकि भाई x + y का होल स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। फिर प्लस लगाया, इसका स्क्वायर करोगे तो भी रूट हट जाएगा। फिर आप लिखते हो प्लस 2x, x मतलब ये, y मतलब ये। तो जब 2 रूट के साथ लिखोगे 1 + x और फिर लिखोगे 1 - x, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है। तो यहां मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दूं, 1 - x²। समझ में आ गया। तो इसकी जगह पे भाई मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं, इसको इरेज कर रहा हूं। इसकी जगह पे क्या लिखूंगा 1 - x², तो इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1 - x²। क्या यहां तक बात समझ में आ गई। अब जब ओपन करोगे स्टूडेंट्स तो ये क्या है, tan इनवर्स ऑफ 1 + x, और ये -1 + x हो जाएगा। तो ऊपर क्या आएगा, पूरा 2x आ गया। नीचे देखते हैं x कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आ गया 1 1 2 आ गया +2 एंड √1 - x²। क्या न्यूमरेटर में 2 कॉमन है। अब मैं यहां आ जा रहा हूं, देखो यहां, क्योंकि यहां देखो मैंने लिखा tan इनवर्स, क्योंकि यहां के बाद फिर यहां आ गया tan इनवर्स 2x, और नीचे 2 जैसे मैंने कॉमन किया तो आ गया 1 + √1 - x²। 2 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, x/1 + √1 - x²। ऑलरेडी जो लोगों ने वीडियो पहले से देख रखा होगा तो मैंने हमेशा बताया कि जब कभी 1 - x² आए तो क्या मानो, साइन या कॉस। क्या मानोगे, साइन या कॉस। तो यहाँ प्रूफ क्या करना है, tan इनवर्स लाना है। तो tan अगर यहाँ आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ ऐसा जब भी आता है तो साइन या कॉस इन दोनों में से कोई मान सकते हो, लेकिन किसको मानोगे, क्योंकि tan है तो न्यूमरेटर में क्या आता है साइन बाई कॉस।
तो x को साइन यहां मानो, क्या मानोगे, साइन। तो आ जाओ, अब यहां मैं पुट करने जा रहा हूं, मैंने मान लिया लेट x इक्वल टू साइन थीटा, यहां तक क्लियर। तो ये क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा जो आपका tan इनवर्स x की जगह पे आ गया साइन थीटा अपान 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या यहां तक क्लियर हो गया? अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अरे क्लास 10 का फार्मूला है भाई, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, समझ में आया? तो इसी फार्मूले से हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो ये क्या बन गया, ये आपका आ गया tan इनवर्स साइन थीटा अपान 1 प्लस इसकी जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, तो ये रूट है तो ओनली क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा। क्या यहां तक क्लियर? अब कॉस थीटा का हम ऐसा फार्मूला लगाएंगे जिससे 1 कैंसिल हो सके, क्लियर? तो कॉस थीटा का ऐसा कौन सा फार्मूला है, तो कॉस थीटा के 2 फार्मूले होते हैं, उनको दिमाग में हमेशा बिठा के रखिए। मैं यहां लिख दे रहा हूं, देखो कॉस थीटा का एक ये फार्मूला होता है कि 2 कॉस स्क्वायर, यहां थीटा लिखा है तो एंगल हाफ हो जाता है ऐसे -1, एक ये फार्मूला होता है। और एक होता है यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ मुझे जरूरत किसकी, वहां 1 निगेटिव लाना है जिससे ये 1 कैंसिल हो सके, तो ये वाला लगाओगे cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 वाला अप्लाई करोगे। तो यहाँ जब आपने अप्लाई किया तो देखो क्या आ गया, ये आ गया tan इनवर्स और नीचे आपने लिखा 1 प्लस इसकी जगह पे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अब इसका एंगल क्या हो गया, हाफ हो गया भाई, स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो इसको भी हाफ करने की कोशिश करो। तो एक फार्मूला था कि अगर कहीं साइन थीटा लिखा है तो इसको अगर हाफ करना चाहते हैं तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो इसको भी मैंने चेंज किया, और क्यों चेंज किया, क्योंकि भाई ये जब एंगल थीटा बाई 2 में आ गया तो इसे भी थीटा बाई 2 में करना है। तो इस साइन थीटा की जगह पे क्या लिखा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये 1 1 तो कैंसिल हो गया, 2 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से अब क्या बचा, देखो ये tan इनवर्स ऊपर क्या कॉमन, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो देखो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, और एक cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 अपान cos थीटा बाई 2, यहाँ तक क्लियर? और साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 क्या होता है, tan थीटा बाई 2 होता है। तो आपका आ गया tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, क्या tan tan कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, थीटा बाई 2। बट थीटा आपने कंसीडर किया था, थीटा पहले से गिवन नहीं था, तो थीटा मुझे नहीं लाना है। तो आ जाओ यहाँ से हम जो मैंने x इक्वल साइन थीटा माना था वहां से आ जाओ, थीटा की वैल्यू निकाल लें। तो साइन जब उधर जाएगा तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स x। यहाँ तक क्लियर? तो इसी चीज को अंडरलाइन कर लो ऐसे और उसी का यूज कर लो। तो यहां से आप लिख सकते हो 1/2 और थीटा की जगह पे क्या चीज, साइन इनवर्स x। और एक और चीज, मुझे यहाँ क्या प्रूफ करना है, cos इनवर्स x लाना है, साइन नहीं लाना है। तो एक और चीज, इसके पहले बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं कि साइन को अगर cos में कन्वर्ट करना है तो एक तो होता है कि रूट करके करते हैं, दूसरा अगर एंगल भी कुछ लाना है तो उसका एक अलग फॉर्मूला मैंने बता रखा है, ये साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। और इस कॉन्सेप्ट पर 2 नंबर या 1 मार्क्स तक बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो मुझे यहाँ साइन से अगर कॉस में कन्वर्ट करना है तो साइन इनवर्स x की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x, क्या लिख सकता हूँ। तो वही काम मैं यहाँ करने जा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे जो दिखाना है वो किस में दिखाना है, कॉस इनवर्स में दिखाना है। तो मैंने यहाँ लिखा 1/2 और साइन इनवर्स x का फॉर्मूला ये यूज कर लिया। तो यहाँ आपने लिखा पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x। क्या यहाँ तक क्लियर? अब 1/2 से मल्टीप्लाई करो, जैसे ही मल्टीप्लाई किया क्या मिल गया, पाई बाय 4 माइनस कॉस इनवर्स x बाई 2। तो चाहे 1/2 आगे लिख देते कोई दिक्कत नहीं था, या बाई 2 ऐसे लिख दो। क्या आपका RHS आ गया? तो देखो LHS में लेकर चला, सेम एज ऐसे ये भी सेम ऐसे कॉन्जुगेट से करोगे। तो आ जाओ इसको भी आपको करके बता दे। ये क्वेश्चन समझ में आ गया?
अदर जो 2 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन सेकंड और थर्ड, सेम ये भी ऐसे करोगे। लेकिन आज और थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ सेकंड के लिए, क्योंकि वहां आपको थोड़ी सी डाउट हो सकती है। तो फर्स्ट वाला क्लियर हो गया, ये वाला सेकंड क्वेश्चन के लिए स्टडी कर ले। लिखा है √1 + x², तो सेम वैसे है, बस x² है। तो आज उसको शॉर्ट ट्रिक में मैं बताता हूँ। सेकंड वाला क्वेश्चन के लिए भाई सबसे पहले इसी को सिंप्लीफाई करो, क्योंकि मैंने कहा कि न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आज इसको पहले अलग से मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ। देखो ऐसे यहाँ मैंने लिख दिया कि वी नो हियर 1 + x² + 1 - x² डिवाइड बाई लिखा था 1 + x² -√1 - x²। क्या यही तो था क्वेश्चन? लेकिन आगे क्या लिखा था? tan इनवर्स। तो लिख दो। अब मैंने क्या कहा, न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट को लेते हो आप, तो इसका न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट क्या है? √1 + x² -√1 - x²। और सेम वही डिनोमिनेटर में भी लिख दो आप, यही। क्या क्लियर हो गया? अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? आ जाएगा यहाँ tan इनवर्स। भाई एलएचएस आपने लिया है सेकंड वाले का भी सेम यही क्वेश्चन बता करके, बस ये वाला आपका होमवर्क है। तो tan इनवर्स दिस हो गया। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो a - b a + b, a² - b² मतलब 1 + x² -1 - x²। और नीचे a - b × a - b, तो a² आ गया। a² का मतलब इसका स्क्वायर जब करोगे तो रूट हट जाएगा। फिर प्लस किया b² का मतलब और फिर प्लस लिख दो आप, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाओगे। लिख दो 2 √1 + x² × √1 - x²। क्या यही तो लिखते हो? लेकिन मैं इसको हटा दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि a + b a - b तो 1 - x और 4 हो जाएगा। तो वही मैं इसको हटा के लिख दे रहा हूँ। ध्यान से देखो, ये ठीक। एक और चीज, यहाँ कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं। ये माइनस जब ओपन करेगा तो ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से भी देखो x² कैंसिल होगा। तो ये बनेगा क्या? मैं थोड़ा सा लिख दूँ, tan इनवर्स ऊपर बच जाएगा 2x², नीचे आ जाएगा 1 1 2 हो गया और -2 और √a + b a - b 1 - x² का होल स्क्वायर। क्या यहाँ तक क्लियर? अब आ जाओ 2 इसमें कॉमन करो। जैसे ही 2 कॉमन किया तो tan इनवर्स हो गया 2x² 2 कॉमन कर लिया तो 1 - √1 - x² का होल स्क्वायर। क्या यहाँ तक क्लियर? अब कुछ चीजें और, क्योंकि जो मैंने अभी सेम उस क्वेश्चन में किया है वही यहाँ भी करना है आपको, सेम वही यहाँ करना है। वहां आपने इस x को कुछ माना था, साइन ने कुछ माना था, लेकिन यहाँ x ना होकर के क्या है? स्क्वायर। कैसा है? स्क्वायर। बस इतना अंतर है। तो यहाँ किसको मानोगे अब की बार? साइन। आप x² को मानोगे। लेट x² = क्या मान लिया आपने? साइन थीटा। तो ये क्या बनेगा? देखो ध्यान से, अब मैं यहां से लिख रहा हूं। ये जो बन गया tan इनवर्स x² की जगह पे साइन थीटा और फिर 1 - √1 - साइन स्क्वायर थीटा। ये अभी मैंने बताया है इसके जस्ट, तो इसमें मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूं। ये 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। रूट है तो केवल कॉस थीटा आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ आ गया tan इनवर्स साइन थीटा एंड √1 - ये मैंने कहा कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, रूट है तो केवल कॉस थीटा आ गया। अब यहाँ कॉस थीटा की एक ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे 1 कैंसिल हो सके। समझ में आ गया? तो मैंने अभी बताया कि देखो cos थीटा = एक तो ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 और एक होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसलिए इसमें क्या करोगे? इसमें ये वाला अप्लाई करोगे। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है। जब पॉजिटिव था तब मैंने ये वाला अप्लाई किया था, अब की बार ये अप्लाई करोगे, यानी cos थीटा = ये वाला फॉर्मूला फॉलो करना है। तो आ जाओ करते हैं। लेकिन cos थीटा जब थीटा बाई 2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो साइन थीटा को भी हम इस तरह से सोचेंगे कि वो भी थीटा बाई 2 में हो जाए। तो इसके लिए एक फार्मूला ये है कि साइन थीटा = 2 साइन थीटा बाई 2 × cos थीटा बाई 2। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इसको जब मैंने लिखा तो देखो क्या लिखा, tan इनवर्स साइन थीटा की जगह पे लिख दिया 2 साइन थीटा बाई 2 × cos थीटा बाई 2 और इसकी जगह पे लिखा हो 1 - ये है आपका cos थीटा। तो 1 - cos थीटा की जगह पे जब लिखोगे तो 1 - ऐसे लिखोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जब ओपन करोगे तो 1 ये 1 माइनस हो गया, ये तो कैंसिल हो गया आपका। तो बचा क्या? देखो 2 ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई 2 से कैंसिल हुआ। तो ये आया क्या भाई? tan इनवर्स
साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो केवल बचा cos थीटा बाई 2 अपान साइन थीटा बाई 2। क्या समझ में आ गया? इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन बताया, क्योंकि इसमें एक और ये थोड़ा सा अलग था, इसीलिए आपको बता दिया। तो ये क्या बन गया? कॉट बन गया। क्या बन गया? कॉट। और भाई यहाँ है क्या? tan है। तो क्लास 10th का फॉर्मूला कह सकते हो कि आपको एक फॉर्मूला बताया गया है 10th में कि जब भी मान लो कहीं cot थीटा लिखा है, मैं यही बता दे रहा हूँ कि सपोज कर लो कि यहाँ cot थीटा लिखा है, इसको tan में कन्वर्ट करना है, तो आप ऐसे लिख देते tan 90, यानी tan 90 लिखो या पाई बाई 2 लिख दो, बात एक ही है, पाई बाई 2 माइनस थीटा। क्या याद है ये? क्योंकि मुझे यहाँ cot नहीं चाहिए, क्या चाहिए? tan चाहिए। तो इसी रूल को फॉलो यहाँ कर रहा हूँ, तो देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स cot की जगह पे क्या आ गया आपका? tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब क्या tan कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचा उसको आपने लिखा पाई बाई 2 माइनस थीटा। थीटा आपने कंसीडर किया था, थीटा पहले से गिवन नहीं था, तो थीटा की वैल्यू कहाँ से? यहाँ से निकाल लो। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये देखो, साइन को जब इधर भेजोगे तो थीटा इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर हुई? इसको अंडरलाइन भी कर दो बोर्ड एग्जाम में, इससे एग्जामिनर पर काफी इफेक्ट पड़ता है। तो भाई लिखने का तरीका भी आना चाहिए आपको। तो इस थीटा की जगह पे जब आपने रखा तो देखो क्या आ गया, पाई बाई 2 माइनस थीटा की जगह पे क्या आ गया, आपने यहां निकाला है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब देखो क्या यही प्रूफ करना था? नहीं भाई, हमें क्या लाना है? कॉस। तो अभी जस्ट इसके एक क्वेश्चन में बताया कि आपको साइन से कॉस में कन्वर्ट करना है, एंगल भी अलग है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? देखो मैं सामने यहां लिख दे रहा हूं, आपको ये पता है कि साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? पाई बाई 2 होता है। तो साइन इनवर्स एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हो? पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये लिख सकते हो। क्या ये बात समझ में आ गई? जो फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं वो सामने लिख दे रहा हूं। तो अब क्या आया? आ गया यहाँ पाई बाई 2 माइनस, इसकी जगह पे जब चेंज कर रहे हो तो क्या बनेगा? ये बन गया, माइनस आगे लिखा था, इसकी वैल्यू लिखी आपने पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। क्या यहाँ तक क्लियर? यही तो आपको लिखना था। तो अब ये क्या आ गया, एक और चीज, यहां सबसे पहले आपने पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखा, लेकिन थीटा नहीं था, यहाँ क्या था भाई? थीटा बाई 2 था। वो थोड़ा नहीं कंफ्यूजन हो जाएगी, थीटा बाई 2 क्या था? थीटा बाई 2। तो क्या देखो एंगल क्या था आपका? थीटा बाई 2 था, तो वो कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ भी सामने क्या आ जाएगा? ये माइनस है, 1 बाई 2 यहाँ लिखा रहेगा। तो अब जब 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया? पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, और फिर इससे भी करोगे तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और यह आ गया 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। क्या यहां तक क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा मैं अलग लिख दे रहा हूं, नीचे ना लिखे। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो इसके आगे मैं यहां लिख दे रहा हूं कि जगह नहीं है, तो पाई बाई 2 आया है, माइनस पाई बाई 4 आया है, फिर क्या लिखा हुआ? प्लस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, यही आपका आया है। तो इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो एलसीएम लोगे 4 ही आएगा, 2 जब 4 तो ऊपर क्या आ गया? 2 पाई माइनस पाई और प्लस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो यहां अब क्या आएगा? पाई बाई 4 प्लस आप 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। क्या यही लाना था आपको? एक बार चेक कर लो, पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये आपका प्रूफ हो गया। क्या आ गया? RHS। क्या समझ में आ गया? ये पूरा पहले नोट करेंगे, उसके बाद तभी नोट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आप सेम जैसे मैंने यहां किया था अभी फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, सेम एक क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट लेंगे, इसी का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, सारी चीजें फर्स्ट जैसी बन जाएंगी और आपका प्रूफ हो जाएगा डायरेक्ट कैसे होके, क्योंकि इससे ये बहुत आसान था। तो ये 3 क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके। अगर ये आपके तीनों क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए तो समझ लो बोर्ड एग्जाम में 4 या 6 मार्क्स, जिस 4 मार्क्स का आया तो 4 मार्क्स कंफर्म, 6 मार्क्स आया तो 6 मार्क्स कंफर्म। ओके स्टूडेंट्स, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।
ओके स्टूडेंट्स, वीडियो में अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट्स हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं वहां आपकी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।